लेट मी ओपन एस्ट्रल। क्या एस्ट्रल के नतीजे आपके सामने है। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग अनिल भाई। तो क्या है सर आपका करंट ट्रेंड प्रेडिक्शन क्या कहता है। ओके राइट, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव अपडेटेड H1 रिजल्ट ऑफ एस्ट्रल। These are latest results, sir. Yes, sir. Okay. And these are quarter 4 or quarter 1? I think it is quarter 4 only, sir. Okay, no problem. But see, quarter 1 result will guide you more. Because before quarter 2, what was in existence? Quarter 1 was in existence. Right? Right. You Right. want to connect the dots. Right? Quarter 1 will connect the dots for quarter 2, which Yeah. you just saw here. And this is the way we will able to move towards quarter 3. Right, sir? Okay, sir. Okay, no problem. We will just go through this result. Let me check your current trend. So these were last year result. दोस्तों सब ध्यान से देखो एस्ट्रल पाइप के नतीजों को। दोस्तों ये वो कंपनी है जिसने जबरदस्त ग्रोथ किया है, तो लॉन्ग टर्म में कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। सुप्रीम इसी इंडस्ट्री की कंपनी, अभी एक नई आईपीओ आया है, एक नई कंपनी आई है आईपीओ में, इसी इंडस्ट्री के रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। कौन सी है आईपीओ? टेलो प्लास्टिक, है ना। तो हमें समझ में आ सकता है कि ये इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उनका ग्रोथ अच्छा ही है, राइट। पर अभी एस्ट्रल में क्या चल रहा है, तो एज पर अनिल भाई डेटा पिछले साल 17% का ग्रोथ था। यस एवरीबडी, 17% ग्रोथ वॉज गुड ग्रोथ और इट वॉज नॉट गुड ग्रोथ। इसको हम अच्छा ग्रोथ बोलेंगे दोस्तों, राइट राइट, अच्छा ग्रोथ था। तो एस्ट्रल में धंधे में कोई चैलेंज नहीं था, बढ़िया धंधे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी थी? आपके प्रॉफिट 3% से डाउन थे, 3% से प्रॉफिट टूटना क्या एस्ट्रल के लिए गुड न्यूज था पिछले साल? राइट अनिल भाई, क्यों डाउन थे ये इनके प्रॉफिट? इन्फ्लेशन, है ना। लास्ट ईयर हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी सारी इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक हो या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब इन्फ्लेशन के रिलेटेड रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की एक चैलेंज से जूझ रहे थे। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट टूटे थे, शेयर करेक्शन में होगा, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं रहने का। क्यों? क्योंकि धंधे में ये माहिर है, धंधा बढ़िया कर रहे हैं। प्रॉफिट टूटे हैं जो इनके हाथ में नहीं, जो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है। तो ऐसे समय पे मुझे अनिल भाई एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं? यस सर। राइट, लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूंगा कि मेरा शेयर अभी के अभी दौड़ेगा? नो, नहीं करनी चाहिए। देखो, जो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैंने आज शेयर खरीदा और कल मेरा शेयर दौड़ना चाहिए, तो उनकी उम्मीदें गलत है, जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। राइट, डिमोटिवेशन लोगों को क्यों होता है? क्योंकि उनको पता नहीं है उम्मीद क्या रखे। इंटेलिजेंट या स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है? जो समझे स्ट्रॉन्ग कंपनीज को और उसमें एज पर स्ट्रेटेजिकली वो इन्वेस्ट करे। समझे कि मेरे को उम्मीद रखनी नहीं है वो चले अभी। वो कब चलेगा अनिल भाई? जब प्रॉफिट आएगा। एब्सोल्युटली सर, धंधे तो चाहिए ही नहीं, अच्छे ही है, पर प्रॉफिट सुधरे नहीं कि शेयर तोड़ा नहीं। तो हमारे लिए एस्ट्रल में एक ही ट्रिगर है और वो है प्रॉफिट। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट में किस पे ध्यान रहना चाहिए? मार्जिन पे, राइट। तो अब हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट हमने देख लिया। अब Q1 के नतीजे आए और H1 के आए। मेरे ख्याल से अनिल भाई ये आपके Q1 के रिजल्ट है, राइट? यस सर। पर सर डेटा दोनों में एग्जैक्ट सेम है, सही है सर? ये और ये दोनों? यस सर। ओके, तो Q1 में मुझे दिख रहा है यहाँ पे 17% का ग्रोथ और प्रॉफिट आपके -3%। मैं काम करता हूं अनिल भाई, जस्ट मैं टैली कर देता हूं, कर लूं टैली इसको? यस सर। राइट, ताकि क्लियर हो जाए एकदम। चलो, और आप सब लोग भी देख लो दोस्तों, ताकि आपको पता चले कैसे रिजल्ट्स को देखना है। राइट, मैं फटाफट गया और मुझे Q1 चाहिए, तो मैं जाऊंगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, वहां जाके मैंने सिलेक्ट किए रिजल्ट, मैंने तारीख ली Q1 यानी कब? अप्रैल मई जून, यानी जुलाई से रिजल्ट आएंगे, तो यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, 11 अगस्त, सही है, ये समय पे रिजल्ट आए थे। लेट मी चेक, ये स्टैंड अलोन है। मैं डाउन स्क्रॉल करके कंसोलिडेटेड ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, ये कंसोलिडेटेड है। चलो थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आप में से कुछ लोग मोबाइल में होंगे, आपको भी दिखे। तो हियर इट्स कंसोलिडेटेड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12,831 इस क्वार्टर में। एवरीबॉडी फोकस करना, थोड़ा ध्यान दे सब लोग। ये Q1 में 12,831 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी मिलियन है, यानी 1283 करोड़। और पिछले साल के Q1 में 1213 करोड़। क्लियर है सबको?
क्वार्टर टू क्वार्टर हमने नतीजे देखे, राइट। सो लेट मी राइट इट डाउन और लेट मी टैली इट विथ अनिल भाई डेटा। मैं यहां पे आया और चलो मैं यहाँ क्वार्टर फन यहीं पे इनपुट कर लेता हूं, क्वार्टर वन, राइट। सेल्स 1283 1283 एंड 1213 कितना ग्रोथ है अनिल भाई? 5.8. हाँ, तो ग्रोथ सर 5.8 है, बराबर ना। तो अब मैं आपके इस डेटा में क्वार्टर वन में यहाँ पे क्या सुधार दूं, लिख दूं सर यहाँ पे 5.8? Yes, sir. या ओके सर, मुझे डाउट कैसे क्या पता है अनिल भाई? Yes, sir. H1 में 6 है तो इतना बड़ा वेरिएंस नहीं आता है, Correct. देखो आ भी सकता है, पर अगर आया है तो ये बहुत बड़ा बैड न्यूज है कि 17 से ग्रोथ सीधा 6 हुआ, राइट। क्वार्टर Right. हो सकता है, तो मैंने यहाँ क्वार्टर वन देखा, चलो 6%, तो यहाँ 6% हमने नोट डाउन कर दिया है। मैं फटाफट बाकी डेटा भी डाल देता हूं, मुझे ये डेटा देखने चाहिए। यस एवरीबॉडी, क्या कहते हो? ये डेटा को मैं कंपेयर करूंगा ये डेटा से। अनिल भाई आप क्या कहते हो? क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा ये नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सीजनल है। हो सकता है मैं एक ऐसी कंपनी का रिजल्ट देख रहा हूं जिनका जैन फेब मार्च में धंधा मस्त होता है, तो ये क्वार्टर हर साल इनका अच्छा रहता है, और हो सकता है अप्रैल में जून ये हर साल इनका कम रहता है। तो अगर मैं क्वार्टर से क्वार्टर को कंपेयर करूंगा तो वो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में माल सीजन पे बिकता है, राइट, और बहुत सी इंडस्ट्री सीजन डिपेंडेंट होती है। तो मैं पिछले साल के क्वार्टर को इस साल के क्वार्टर से कंपेयर करूंगा, बराबर है। तो यहां मैंने इतना डेटा लिख दिया। अभी चलो क्या लिखे फटाफट, एक्सपेंस लिख देते, कॉस्ट 1133 यानी 1134 करोड़ का मेरा कॉस्ट है। 1134 लास्ट ईयर का कितना है? 1099 करोड़, राइट। फाइनेंस कॉस्ट कितना है? देखो बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं दिस इज अ डेट फ्री कंपनी है ना, दिस इज फाइनेंस कॉस्ट 6.4 एंड 2.7, 6.4 2.7, राइट। एक नॉमिनल सी फाइनेंस कॉस्ट है, खर्चे इनके 3% से बढ़े। अनिल भाई ये क्या बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? Finance is very less now, sir. Yeah, finance is very less, means we can say this is a debt free company. But what Yeah. about cost, sir? If their cost has increased by 3%, this is good or this is bad? It is good only now, sir. Good news, sir. You are absolutely right. Why? Because your sales has grown by 5.8% and cost have grown by only 3.2%. So they were able to manage their cost, right? Yeah, rather we can say inflation is helping them now. जो इन्फ्लेशन पिछले साल हैरान कर रहा था, वो इन्फ्लेशन इस साल इनके फेवर में आ चुका है। इस साल माल सस्ता मिल रहा है रॉ मटेरियल इनको, राइट। तो चलो एक गुड न्यूज मिला हमें, एक बैड न्यूज ये मिला कि डिमांड कम है। गुड न्यूज क्या है? कॉस्ट भी कम है। मैं फटाफट प्रॉफिट लिख देता हूं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 119 करोड़ एंड 96, 119 एंड 96। बढ़िया प्रॉफिट बढ़े थे सर क्वार्टर वन से ही इनके, तो 24%। ईपीएस लिख देने दो 4.46 3.31, 4.36 4.46 3.31, 4.46 3.31, 4.46 3.31, राइट, ओके। और इनका हाँ देखो, इस चीजों को थोड़ी ध्यान से देखने का, सब लोग थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट 24% से बढ़े और ईपीएस 35% से बढ़े, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि ये तो हम सब शेयर होल्डर में बंटने वाला है प्रॉफिट। ऐसा कैसे हो सकता है प्रॉफिट बढ़े 24 से, ईपीएस बढ़े 35% से? ये क्यों हुआ होगा सर? Why? कोई आइडिया अनिल भाई? Some shares might have been divided or something. See, here we can see their equity was 27 crore this year, right? Equity is 27 crore this year. It was 20 crore last year. Right. This means that Astral have given bonus issue, Okay. right? During last 12 months. बराबर कि नहीं सर? इसका Yes. इक्विटी 26 करोड़ हो गया, तो शेयर होल्डर बढ़ गए, राइट? Yeah. चेक देखो सर, 27 अक्टूबर को डिविडेंड है ये, तो है ना, बोनस बोनस, ओके। 14 मार्च पर ये नहीं है फाइनल डिविडेंड और बोनस, ये इफेक्ट ये आपका 14 मार्च बता रहा है, पर इसको देख लेना पड़ेगा क्योंकि इक्विटी आपकी अलग बता रही है, राइट। क्वार्टर वन में 20, ओके, क्वार्टर वन यानी राइट, और ये 27 करोड़ इस बार, यानी एग्जैक्ट ट्रेल 12 मंथ में तो ये आपका एक बोनस है, राइट। तो इसी वजह से आपके दोनों में फर्क बता रहा है, राइट। मार्जिन आपके परसेंटेज में है, मैं इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता हूं, राइट। मार्जिन हमारे कितने हुए हैं? 140 बीपीएस से बढ़े हैं, है ना, जो पिछले साल डिक्रीज हो रहे थे सर, क्लियर? Yes, sir. साल हमारे मार्जिन 420 बीपीएस कम हुए थे, 4% ये प्रॉफिट को तोड़ रहे थे। इस बार मेरे मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, तो ये पहला क्वार्टर था सर, गुड न्यूज है ये,
इसका मतलब ये साल हम प्रॉफिट अच्छे देखने वाले हैं, राइट सर? या यहां तक की स्टोरी क्लियर एकदम? यस सर। कंसीडरिंग क्वार्टर वन 5.8 सेल्स, हम सेल्स के अनुमान डिक्रीज करेंगे सर, है ना? पर प्रॉफिट आपके जो टूट रहे थे उसको हम सुधार सकते हैं। अब क्वार्टर वन के बाद रिसेंटली आपके क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं। जस्ट लेट मी सी हियर, आर योर क्वार्टर टू रिजल्ट। आपने जो यहाँ पे डेटा इनपुट दिया है 22% का ग्रोथ, H1 प्लस Q2। अच्छा, ये 9 मंथ है सर। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे H1 के डेटा में ले लेता हूं स्टैंड अलोन। देखो बैलेंस शीट आपको दी जाएगी हर क्वार्टर टू और क्वार्टर फोर के रिजल्ट में। सो दीज आर H1 रिजल्ट। अब H1 में मेरे काम के कौन से नतीजे हैं? मुझे ये डेटा देखना है, ये देखना है, ये देखना है कि ये देखना है हाफ ईयर पीरियड वाला, हाफ ईयर एंडेड या है ना? तो मेरा अंदाजा क्या कहता है? 2646 2385, 2646 2385, 2646 2385, 2646 2385, 11% ग्रोथ। ये क्वार्टर वन से सर ग्रोथ अच्छा आया कि बुरा आया? इंप्रूवमेंट, इम्प्रूव है। तो इसे हम कहेंगे इन द टर्म ऑफ सेल्स मोर देन एस्टिमेटेड रिजल्ट है हमारे, धंधे अनुमान से ज्यादा है, राइट? ये पिछले साल से सर कम है, पर अभी का जो हाल था क्वार्टर वन में बुरा हाल था, उससे अच्छे है, राइट? अब मैं ये डेटा यहां पे इनपुट नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं सीधा, आप कर दीजिएगा सर, मैंने ज्यादा टाइम ना बिगड़े इसलिए ये इनपुट नहीं किया। यस सर, आई विल डू दैट सर, आई विल डू दैट। मैं खाली 23332185, 23332185 और 1% से बढ़ा है, तो ये भी खुशी की बात है। तो धंधे 11% से, खर्चे 60% से, ग्रेट, है ना? तो सब अच्छा हो रहा है। प्रॉफिट देख लेने दो, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 251,171, 251,171। कैसे आए प्रॉफिट? 47%, बढ़िया एकदम, राइट? ईपीएस भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। मार्जिन मैंने यहाँ पे देख लिए 2.3% से मार्जिन मेरे इंक्रीज हुए, तो मेरे लिए खुशी की बात है। लास्ट ईयर जब सब लोग घबराए हुए थे, प्रॉफिट गिर रहे थे, अगर मैंने ऐड किया, एसआईपी किया, तो देखो ये साल प्रॉफिट बढ़िया रहेंगे। अब मैं ये डेटा यहाँ पे इनपुट कर देता हूं। सबसे पहले FY23 आएगा इधर, फिर आएगा क्वार्टर वन Q1 FY24, फिर आएगा H1 FY24। यहां पे ये मैं अभी डिलीट कर देता हूं, क्वार्टर वन, H1 और हम एस्टिमेट लेंगे। तो अभी 17.6 क्वार्टर वन में, 11 अभी है। पिछले साल मेरे मार्जिन 9.1 थे, जो क्वार्टर वन में मेरे मार्जिन 9.3 हुए, इंप्रूव हुए, और अभी मेरे मार्जिन 9.5 हुए। तो मार्जिन मेरे इंप्रूवमेंट में है, गिर रहे हैं, सुधर रहे हैं, राइट? राइट। सेल्स 11, 6, 11 इंप्रूवमेंट फेज है। पिछले साल 17%। मैं सर यहाँ पे अगर 13% का अनुमान लूं, तो क्या ये बहुत बुरा है कि कर सकते इतना ग्रोथ अनुमान रखेंगे सर? यस सर, राइट? आप 11 ले सकते हो, आप 15 ले सकते हो, पर उससे कम लोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप 17 से ज्यादा लोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। 13 मतलब एक कंजर्वेटिव अनुमान हमने लिया सेल्स का, राइट? वी कांट प्रेडिक्ट प्रॉफिट, वी विल अज्यूम 9.5% प्रॉफिट मार्जिन। ध्यान देना सब लोग दोस्तों जरा यहाँ पे, देखो हमने लाइव प्रैक्टिकल उदाहरण लिया है ना, जो आपको काम लग सकता है। अब मैं यहाँ पे FY24 में आ रहा हूं, मेरा अनुमान कितना है इस साल का? 13%, राइट? प्रॉफिट का मैं अनुमान ले नहीं सकता हूं। सेल्स ग्रोथ कितना लिया? P21, अच्छा मैं यहीं से ले लेता हूं। 58-59 करोड़ का टर्नओवर, यानी मैं लाइफ टाइम हाई सेल्स इस बार दर्ज करने वाला हूं। मेरे मार्जिन 9.5, लेट मी चेक, बिल्कुल सही किया है अनिल भाई आपने, ये बहुत बढ़िया। 557 करोड़, यानी मेरे प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आ जाएंगे, राइट? 2021 में जो प्रॉफिट थे, 2 साल की ब्रेक के बाद वापस ये साल में लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखने वाला हूं। ये आपका एडवांस में प्रेडिक्शन है, राइट? सो दैट्स ग्रेट। हम उम्मीद रखेंगे एस्ट्रल पाइप सेल्स प्रॉफिट के साथ दाम में भी लाइफ टाइम हाई पे आए, करेक्ट? तो दिस इज हाउ कैन प्रेडिक्ट। अनिल भाई क्लियर एकदम? यस सर। बराबर ना? सो एवरीबडी, सब लोग दोस्तों ध्यान से देखो हमने क्या किया है। हमारा रास्ता क्लियर हो गया है, इसे भी हम कहेंगे बैंड ऑफ द ट्रेंड। पर मेरे को बताओ दोस्तों, बैंड ऑफ द ट्रेंड कब आया एस्ट्रल पाइप में? हमें किस चीज की कमी थी एस्ट्रल में? प्रॉफिट की कमी थी। तो प्रॉफिट सुधर के कब आए दोस्तों एस्ट्रल में? क्वार्टर वन,
है ना, अभी नहीं, ये तो क्वार्टर वन से ही सुधरने लगे थे। तो मुझे यहीं पे इंडिकेशन मिल गया था, मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एस्ट्रल में सुधार आ रहा है, क्वार्टर टू में तो और सुधार, धंधे भी सुधरे, प्रॉफिट भी सुधरे। यस, ये एक यूटर्न है और ये हमें लाइफ टाइम हाई की ओर ले जाएगा, ये आप अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। मेरे पास नहीं है एस्ट्रल, हम लोगों के पास वर्षों से सुप्रीम इंडस्ट्री है, लेकिन सुप्रीम हो या एस्ट्रल हो, सब कंपनी सिमिलर बिजनेस में है, इन सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट एक जैसे आने चाहिए, राइट। सो आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, हाउ वी आर प्रेडिक्टिंग नियर टर्म फ्यूचर एंड हाउ वी आर प्रेडिक्टिंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर। या अनिल भाई ने 21% सेल्स ग्रोथ लिया है, राइट, लेकिन क्या करने का, 21% मत लो। ये 21% क्यों है, क्योंकि 20 साल का 31%, ये मिलेगा नहीं हमें जिंदगी भर, ये शुरुआत के लो बेस की वजह से, राइट। तो मैं कभी भी सेल्स ग्रोथ 20 प्लस नहीं लेने का, मैं यहाँ पे अभी 20% लिख देता हूँ, 20%। Okay, sir. Yes, sir. Okay, so we have predicted Astral in advance. Let us see what happens next.